आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। शहर में आयोजित बेटी है तो कल है कार्यक्रम ने पूरे शहर में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल पैदा कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहरवासियों और समाज सेवकों की बढ़ती भीड़ से हुई। इस खास अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आयोजन के संरक्षक शंकर झा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में निभाई अहम भूमिका। सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और कई स्थानीय नेताओं ने भी इस अभियान का समर्थन किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की भूमिका, समाज में उनकी भागीदारी और बालिका शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंच से जोरदार संदेश आया, महिलाएं हैं तभी हम हैं, महिलाएं हैं तभी कल है, मेरी ताकत मेरी मां है और मुझे उनसे ही ऊर्जा मिलती है। आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में यह भी साफ किया गया कि एनडीए की सरकार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। कार्यक्रम में शामिल नागरिकों, समाज सेवकों और स्थानीय नेताओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और समाज में उनकी भूमिका पर गहन चर्चा की। पूरे कार्यक्रम के दौरान सकारात्मक माहौल बना रहा और सभी ने इस अभियान का समर्थन किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। देखिए, मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ, महिलाएं, बच्चियां है तो हम लोग हैं, वो है तो ये सृष्टि है, सृष्टि की जननी महिलाएं हैं। ऐसे में उनको जितना सम्मान दें, उनसे जितनी प्रेरणा हम लोग लें, शक्ति का स्वरूप है। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले, 9 दिन तक हम लोग शक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हैं। मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरी शक्ति मेरी माँ है। ऐसे में आज जब इस कार्यक्रम में आया और जिस तरीके से इस संस्था के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई कि उन्होंने महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आकर उनका साथ देना, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए। सर, बिहार के बारे में क्या कहेंगे? भाई, बिहार में चुनाव की दहलीज पर अब हम लोग खड़े हैं और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे अधिकांश बिहारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। इन सब से भी मैंने यही आग्रह किया कि चुनाव के वक्त ज़रूरी है अपने राज्य में जाएं और सही मायनों में एक ऐसे सरकार को चुनें जिस सरकार की जवाबदेही हो। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात, धर्म, मजहब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। ऐसे में इस सरकार को आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग आगे लेकर चलें, ये आग्रह यहाँ पे जितने भी बिहारी मौजूद हैं उनसे भी मैंने किया, इस उम्मीद के साथ कि एक मजबूत सरकार इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बनेंगे। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से बस यही आग्रह करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए। एक बड़ी आबादी है युवाओं की, 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में जात पात, धर्म, मजहब से उठकर अगर हम युवा एकजुट हो जाएं तो हम राज्य के तो क्या, हम दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये शक्ति युवाओं में। सर, महीना चल रहा है और आज सुबह ही आपने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी, तो आपके पिता की आपकी लाइफ में उनके रूल्स और रेगुलेशन आपके पॉलिटिक्स करियर में कैसा क्या है सर, बताना? मेरे सब कुछ मेरे पिता हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक बूंद उनकी वजह से है। उनकी वजह से मैं हूँ। जो कुछ सीखा उनसे सीखा, जो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। ऐसे में आज जब वो मेरे साथ नहीं है, हर कदम पे उनकी कमी महसूस होती है और मुझे लगता है ये ताकत भी उन्होंने ही मुझे दी कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आज भी अगर उनके सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ पा रहा हूँ तो जहाँ कहीं भी आशीर्वाद जरूर दे रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे बिहार के लोगों ने ये शुरू किया हुआ है, कई वर्षों से कर रहे हैं और बहुत ही मार्मिक और बहुत संवेदनशील कार्यक्रम है। बेटी है तो कल है, कहने का मतलब नारी जाति है, नारी जाति का सम्मान करो, क्योंकि इसी से सृष्टि बनी है और इसी से सृष्टि चलते रहेगी। यही सार है इस पूरे कार्यक्रम का। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र
आए हुए थे पासवान जी, और हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी बहुत ही अच्छे उभरते हुए नेता हैं बिहार के, और हम लोग को गौरव है उनके बिहार सरकार में मंत्री, भारत सरकार में मंत्री होने का। उन्हें जल्दीबाजी थी। कल माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है पूर्णिया में हमारे बिहार में, फिर भी उन्होंने इस व्यस्त कार्यक्रम में से बेचारे आए वो और अपना भाषण दे के गए हैं। यहाँ से बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने, और यहाँ के सारे व्यवस्थापक जो लोग हैं, चाहे हमारे महिलाएं हैं, जो बिहार के लोग हैं, सारे सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भी खास इसी कार्यक्रम के लिए ही आया हूँ। कल रात में पहुँचा हूँ और कल सुबह निकल जाऊँ, तो इसलिए कि मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ बॉम्बे से। मेरी शिक्षा महाराष्ट्र में हुई है। अगर आप मराठी बोलते हो तो मुझसे अच्छा नहीं बोल सकते हो ये। मैं चुनौती देता हूँ, जर तुम्ही महाराष्ट्र मराठी बोलत असणार, माझ्यापेक्षा चांगलं नाही बोलणार, तेवढं मी चॅलेंज करतो डॉक्टर। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, चुनाव को लेकर किस तरह से आप लोग? चुनाव तो एक तरफा है भैया, चुनाव तो एक तरफा है। चुनाव में कहीं कोई ये नहीं है। चुनाव में एनडीए 100% एक तरफा है, पूरी ताकत से जीत के आएगी। जो पहले है उससे बहुत ज्यादा ताकत से जीत के आएगी। कैंडिडेट के तौर पे किसे देखा जा रहा है? सीएम के कैंडिडेट सब ने, हर एक पार्टी के नेता ने, पांचों हमारे गठबंधन के नेताओं ने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही आगे मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार ही मंत्री होंगे। सर, बिहार से ही शुरू हुआ है वोट चोरी का मुद्दा, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वोट चोरी तो आप बिहार के हैं नहीं है। आप यहाँ जो भी बिहारी है, आप हैं बिहारी के, जो भी यहाँ बिहार के हैं, उनसे ये पूछ लीजिए कि पिछले 20 सालों में, 25 सालों में कौन से लोग हैं जो वोट लूटते थे। सब कोई बता देंगे एक ही पार्टी का नाम, एक ही पार्टी लीजिए, मेरे बिना बोले बोल दिए, एक ही पार्टी का नाम बता देंगे। तो ये बेचारे राहुल गांधी जी ये सब समझते हैं नहीं, और वोट चोरी की बात उठा दिया उन्होंने। अब बहुत ऐसी बात है, ये बोल नहीं सकता मैं कैमरा के सामने, लेकिन कोई वोट चोरी वगैरह कुछ नहीं है। अब एक मुद्दा बना के घूम रहे हैं, कोई बात नहीं। सर, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, उसको लेकर जनता में काफी आक्रोश था। एनडीए के जो गठबंधन के जो लोग हैं, उनकी भी मांग थी कि ये मैच ना हो। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैच तो होना चाहिए। स्पोर्ट्स में राजनीति नहीं लानी चाहिए, स्पोर्ट्स में नफरत नहीं लानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसका पक्षधर नहीं। स्पोर्ट्स है, एंड स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड अक्रॉस बैरियर्स, अक्रॉस नेशनल बैरियर्स, अक्रॉस नेशंस। देयर शुड बी नो एनिमिटी इन स्पोर्ट्स, एब्सोल्युटली। आई डोंट अप्रिशिएट। सर, क्या कहेंगे आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा की सीटें हैं। आने वाले समय में एनडीए का नारा है 225 पार। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आज हम लोग मुंबई में हैं, बेटी है तो कल है कार्यक्रम है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे थे, अभी तुरंत वो निकले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ डंके की चोट पे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का पूरे 243 विधानसभा सीट पे पूरे उनका प्रभाव है। इसलिए हम लोग एनडीए के लिए 243 जो असेंबली के लिए हम लोग पूरा ब्रांडिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज, हमारा पूरा संगठन विस्तार है। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आप लोग नोट कर लीजिए भैया। सर, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर उनका दर्द चलता, आपने उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बिहार के डेवलपमेंट को लेकर उनका दर्द चलता। चिराग जी ने कहा कि इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक बिहार का डेवलपमेंट। देखिए, हमारे नेता केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री हैं, लेकिन मैं आपको मजबूती से बताना चाहता हूं, उनका जो दिलो दिमाग है वो ये चाहता है कि आज़ादी के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, बिहारी तो इतना अच्छा कर रहा है, बिहार क्यों इतना पीछे हो गया। वो चाहते हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा। अगर आने वाले समय में हमारे नेता, हमारी पार्टी एलजेपीआर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हम और हमारी पार्टी उसको उस श्रेणी में ले आएंगे। इसलिए मैं मजबूती से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे नेता, बिहार का आम आवाम बोलता है कि चिराग पासवान को, चिराग भैया जी को मुख्यमंत्री बनाओ। हम लोग नहीं कहते, हम लोग एलजेपी के एक्टिविस्ट हैं, चिराग जी के हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के, लेकिन मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बिहार के जो आम आवाम है वो ये चाहते हैं कि चिराग भैया बिहार का नेतृत्व करें, और युवा नेतृत्व चाहिए वहाँ पे। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी अभी एनडीए के नेता हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनको बिहार उसको दिल्ली से, देश की राजधानी से बिहार को आशीर्वाद दे, वो चाहे वो राज्यपाल बन के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन के, बिहार युवाओं के लिए छोड़ दिया जाए। जितने नेता हमारे वहाँ बिहार में है, युवा नेतृत्व सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो है, पूरे आम आवाम का जो आशीर्वाद है वो हमारा नेता चिराग पासवान जी है। जी, सालों में बिहार का विकास नहीं हुआ, उसका मुख्य कारण आप किसे मानते हैं? देखिए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स है। लगातार 1990 से 2005 तक जिस तरीके से लालू जी ने वहाँ जंगल राज, बदमाशी और गुंडा राज जो वहाँ कायम किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पे डॉक्टर को, इंजीनियर को पकड़ा जाता था, रंगदारी होती थी,
गुंडा बदमाश यहाँ मुख्यमंत्री जी को बोलता था सर कितने पे 2 करोड़ रुपए मांगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लालू जी बोलते थे कि अरे इतना उसके हुलिये से नहीं लग रहा इतना पैसे वाला आदमी है। तो उसको माननीय नीतीश कुमार जी ने ठीक किया। तो वो जातिवाद वाला बिहार है। हमारे नेता सब दल, सब समाज, सब धर्म को लेकर चलना चाहते हैं। अगर चिराग पासवान जी अगर बिहार का नेतृत्व करेंगे तो बिहार जो है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जो मैंने पहले बताया आपको उस श्रेणी में आ जाएगा। तो बिहार में विकास चाहिए। विकास कौन करेगा? एक ही, ऐसा नहीं कि मैं एलजेपी का एक्टिविस्ट हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, आम आवाम बोल रहा है कि चिराग जी को आगे बढ़ाइए। चिराग जी ही बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, बिहार का विकास कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान जी, हमको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में वो आए। देवेश चंद्र ठाकुर साहब आए थे, ऐसे दीपा जी आई थी और ऐसे तमाम लोग आए थे, जो दिग्गजों आए थे। हम सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम ये प्रोग्राम बरसों से कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हम एनुअल प्रोग्राम करते हैं। लास्ट टाइम भी हम कुमार सानू जी को बुलाए थे और एनुअल प्रोग्राम किया था। और हमारी, मैं फिर वापस बोलता, जो चिराग जी ने भी बोला है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम नारी शक्तिकरण की हम ताकत दें, बट हमारे लायक जो हो पाता है, जितना हम कर पाते हैं, वो हमारी बेटियां के लिए, अगर भले स्कूल फीस हो या नारी के लिए सिलाई मशीन हो, जो एक ताकत दे सके, हम वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। और जितना हमसे हो पाएगा इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। बेटी है तो कल है, क्या संदेश देंगे? बेटी है तो कल है, जैसे कि चिराग पासवान साहब ने क्लियर कर दिए कि बेटी है तो हमारे फ्यूचर है, तब सृष्टि है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बस यही है हमारा। चिराग जी ने एक संदेश दिया है कि बिहारियों को वापस अपने प्रदेश को सफल बनाना है और वहाँ पर आकर जो भी सुविधाएं बिहारी को मिलनी चाहिए उसको हम निर्माण करना चाहते हैं। और आने वाले चुनाव में बिहार के लिए एक सशक्त सरकार चुनने का आह्वान किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम महादेव से कामना करते हैं कि जो आज बिहारी बिहार में है, देखिए हम लोग तो रोज़गार के या अपना कर्म के लिए या ज़िंदगी पालन पोषण के लिए हम मुंबई आ गए, या कुछ लोग दिल्ली चले गए, या कुछ अलग स्टेट में चले गए। हम उम्मीद करते हैं या महादेव से आशीर्वाद देते हैं कि चिराग पासवान जी को इतनी ताकत दे कि बिहारियों को बिहार में ही रोज़गार मिल जाए। इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता है।